जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और शादी विवाह तो खैर चल ही रहा है, ठीक है। रसगुल्ले तो आप लोग खूब खा रहे होंगे, तो रसगुल्ले को थोड़ा सा कम कीजिए। और अब मात्र शेष 2 महीने बचे हैं। कुछ ठंडियाँ बीत जाएंगी, कुछ छुट्टियाँ हो जाएंगी और कुछ जो है ठंडियों में आप लोग जो है उठ नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मात्र 2 ही महीने से भी कम हैं और 10 फरवरी के बाद ही आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं। 10 फरवरी के पहले आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो हम जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोगों की तैयारी को बेहतरीन ढंग से जो करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को अब जो है जोर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मैथ का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। पहले हम चैप्टर वाइज करेंगे, उसके हम फिर जो कॉम्बिनेशन मिला करके हम करेंगे। तो हमने जो है त्रिकोणमिति का जो हमने जो है लिया है, ठीक है। त्रिकोणमिति का प्रैक्टिस सेट जो है हमने लिया है। तो त्रिकोणमिति में देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन हम लिए हैं ये लगभग में क्वेश्चन आपको वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को देखने को यहीं से आपको मिलेंगे। और इसके अब मान वगैरह जो है उसको आप याद कर लीजिए। अगर नहीं आपको मालूम है तो आप वीडियो को जा कर के वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि कहने क्या मतलब, ये आपका सवाल दे रखा हुआ है और कह रहा है इसका जो है मान हल कीजिए या सरल कीजिए। इस तरह से आपका जो है पेपर में लिख करके आएगा, मान हल कीजिए या इसको सरल कीजिए। तो आप इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको मान पता होना चाहिए। यहाँ लिखा है 10 30, तो 10 30 का मान क्या होता है ये आपको जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। अब 10 30, तो 10 30 का मान कितना होता है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको हम बताए थे कि सारणी आप जो है जा करके वहाँ पर देख लीजिए और वहीं से आपको मान पता हो जाएगा। तो सारणी वहाँ जो है इसका जो है इसको पूरा विधिवत हम निकालना बताए हैं कि 10 30 का मान, cos 45 का मान क्या होता है, सब हम बताए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, त्रिकोणमिति देखिए, वहाँ से पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आपको नहीं मालूम है तो। 10 30 का मान क्या होता है, तो 10 30 का मान होता है 1/√3। तो हम 1/√3 हमने रख दिया। अपान में 1 प्लस 10 30, तो 10 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 हमने रख दिया। स्क्वायर लगा तो हमने पूरे में होल स्क्वायर लगा दिया। अब 2 का गुणा जब 1 से होगा 2 1 कम 2, और यहाँ से √3, और यहाँ से 1 प्लस और 1 अपान और √3 का जब स्क्वायर हटेगा, इससे स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट भी हट जाएगा, क्या जाएगा 3 आ जाएगा। नहीं, कहने का मतलब है इसको आप देखिए, ये इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर लगा तो इसको आप 2 बार गुणा कराइए। कितने बार कराओगे, 1/√3। तो 1 का 1 से हो तो 1 आया, 1 का जब गुणा 1 से हुआ तो 1 आ गया। और √3 का जब √3 से गुणा होगा तो रूट और रूट का जब गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3। तो वही 1/3 यहाँ पर जो है आया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, देखिए 2/√3, तो √3 इसको हमने जो है यहाँ पर नोट कर लिया। अब यहाँ देखिएगा, अब इसके बटे में 1 करे तिरछा गुणा करा दीजिए, फिर इसके से गुणा कर दीजिए, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो इसका जब आप इससे गुणा कराओगे तो 3 1 कम 3 और 1 का नम 1 और 3 1 कम 3। अब सबको जोड़ लीजिए, 2/√3 और 3 1 4/√3। देखो 4 पद बन गए, तो इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। हम आपको बताए थे ये जब 4 पद हो जाते हैं तो 20 का गुणा और ऊपर और सबसे नीचे वाले का गुणा करा के हम लिख देते हैं। तो 2 के गुणे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और √3 के गुणे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, क्या आ गया आपका 3/2√3 आया। देखो आंसर तो ये आ नहीं सकता है, इसीलिए रूट हटाने के लिए तो रूट से ऊपर से आप गुणा करा दीजिए,
ऊपर नीचे आप वो है गुणा भाग करा दीजिए। तो रूट का जब ये गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 3√3 और यहाँ आ गया 2 और रूट का जब रूट से गुणा होगा तो रूट हट जाएगा, अभी अभी बताए हैं। तो यहाँ बचेगा आपका 3। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा √3/2। यही तुम्हारा आंसर हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, लिखा है sin 18/cos 72। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसको अगर आप हल करेंगे तो इसको कैसे हल करेंगे, आप चाहे ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए और चाहे जो आप नीचे वाले को चेंज कर लीजिए। तो आपको हम बताए थे कि ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को चेंज करो। ये जो आपको ये जो डायग्राम जो वैसे बनाए थे 90, 270, 300, 180 और जो है 270 और 360, ये वाला जो डायग्राम जो बनाए थे इसको जा करके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा अगर नहीं मालूम है, क्योंकि ये जो सवाल है इसी के माध्यम से लगेंगे और पक्का 1-2 सवाल आपको इसमें से क्वेश्चन जवाब देखने को आपको बोर्ड पेपर में मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला जो अंक होगा उसको 90 में हम तोड़ेंगे, 90 में लिखेंगे और 90 में क्या जोड़ें क्या घटाएं कि 18 आ जाए। तो यहाँ से आप जो है 72 आप घटा दीजिए। ठीक है। तो 18 को आप क्या ले सकते हैं, 18 को आप ले सकते हैं 90 - 72। ठीक है। 18 को क्या ले सकते हैं 90 - 72। नीचे वाले को 90 में से घटा देंगे तो ऊपर वाला आपको हम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसको ऐसा लिखा रहने दें, इसमें कोई चेंज ना कीजिए। 90 है, आपको बताया था कि 90 है तो 90 में चेंज होता है, 90 और 270 में चेंज होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। साइन का हो जाएगा कॉस। 72 यहाँ तो 72 यहाँ पर आ गया। और 90 - थीटा तो माइनस में जब होगा तो ये हमेशा पहले भाग में आ जाएगा और पहले भाग में सब मान प्लस के होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस लगेगा। लेकिन हम प्लस लगा के यहाँ दिखाते नहीं हैं, अगर एक ही अंक है तो हम प्लस सामने नहीं लगाया जाता है। ठीक है। और कॉस, तो कॉस यहाँ पर 72 लिख दीजिए। देखो 90 है, साइन का कॉस हो गया, 72 आ गया और कॉस 72 यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों इसको चेंज कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो, क्या बचा एक ही आपका जो है आंसर हुआ। तो इसको 1-2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहले वीडियो जाओ वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ देख लीजिए, क्योंकि हमने बताया तो विधिवत है लेकिन अब प्रैक्टिस स्टडी चल रहा है तो यहाँ ज़्यादा व्याख्यान करना भी फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों का चल रहा है, जितना प्रैक्टिस सेट आप लोग करेंगे उतना ही बेहतर आप लोगों के लिए जो है होगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आप लोगों के नंबर को बढ़ाने में सबसे मदद करता है। और आप लोगों का जो दिमाग है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही जो है आप लोगों का दिमाग बढ़ेगा। कहाँ कहाँ कमियां हैं ये वहीं के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आप लोग दूर होगा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये वाला। ठीक है। अब 1 - 10² 45 और 1 + 10² 45 ये आपका जो है दे रखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। तो 1 - अब 10 का मान 10% मान क्या होता है, तो 10% मान 1 होता है, इसको लगा तो इसको लगा दीजिए। 1 + और 10² 45 तो 10 45 का मान 1, इसको लगा तो आप इसको लगा दीजिए। ये हो जाएगा 1 - 1 का नाम 1 और यहाँ 1 + 1 का नाम 1। और जब दो संख्या सेम हो, चिन्ह विपरीत हो, क्या होते हैं, कट जाते हैं। तो दो संख्या सेम चिन्ह विपरीत, तो कट गया, क्या आ गया 0 और 1 और 1 2। और जब 2 का किसी संख्या हम 0 में भाग देंगे क्या आ जाएगा 0, तो इसका मान कितना आ गया 0। सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोग जो है देखिए। ठीक, रब कर दें इसको। चलिए, समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। तो कमेंट में बताएंगे तो हम उस पर जो है फिर और सुधार करने का प्रयास करेंगे। ये छोड़ते कुछ नहीं है, समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप किस तरीके से समझ रहे हैं। तो ये जो है
चलिए देखिएगा, सवाल आपके दे रखा हुआ चौथा नंबर और इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर रूट लगा है, तो सबसे पहले आप रूट हटाएंगे। तो रूट हटाने के लिए जो सवाल जो दे रखा है इसी चिन्ह के विपरीत ऊपर नीचे परमेकरण करा देंगे, यानी गुणा करा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस है, माइनस तो प्लस है, आपने गुणा करा दिया। अगर रूट हटाना है और यहाँ कुछ और दे नहीं रहा है, ना कुछ कट रहा है ना पिट रहा है, तो इसीलिए आप इस चिन्ह के विपरीत यही संख्या से पूरा देखो, ये पूरा लिखा है, चिन्ह के विपरीत इस ऊपर नीचे क्या हो गया, गुणा हो गया। अब इसका गुणा होगा और इसका गुणा होगा। अब दोनों का जब गुणा होगा, देखो दोनों सेम है, एक जैसा है। जैसे x का गुणा जब x से होता है तो क्या आ जाता है, x स्क्वायर आ जाता है। इसी प्रकार दोनों सेम है, जब इसका जब गुणा इससे होगा तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। और उसके बाद में जो है एक का गुणा जब एक से हो तो एक आया, और माइनस और प्लस माइनस, और साइन का गुणा साइन से हो तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर। ये वर्गांतरक सूत्र बन गया। अब आपको बता दें कि जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है कि नहीं होता है। अब जो है कॉस को जो है साइन को इधर ले जाइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मालूम है। तो यहाँ पर आप जो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए या थीटा या यहाँ कोण है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ थीटा, तो इसका मान कितना होता है कॉस, जहाँ ए है वहाँ आप जो है जहाँ थीटा वहाँ ए रख दोगे, बस इतना चेंज हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन होता है। तो इसके जगह पर क्या आया, ये आया, इसके जगह पर आप क्या रखोगे, ये मान रखोगे। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी है, तो स्क्वायर को एक में कर लीजिए, साइन ए अपॉन कॉस ए का पूरे का होल स्क्वायर। अब दोनों हो गया। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट भी, दो ये अलग अलग है, इसको एक में कर लो, पूरे होल में कर लो, ये भी कर लिख सकते हो आप। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट भी हट जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा इसका स्क्वायर हटा तो इसका रूट भी हट गया, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ से अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस, अलग अलग कर दिया इसको। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan ए। सिद्ध हो गया आपका, ठीक है। इसका ये मान जो है ये आ गया। तो ये भी जो है ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका मान है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।